50 लाख रुपये एक सीट का दाम था। 2000 सीट है, 50 लाख इंटू 2000 लगभग 100 करोड़ हो। 2024 के चुनाव में बोले हेमंत है तो हिम्मत है। आज हिम्मत ऐसा छात्रों का टूट गया है कि वो यहाँ से चल के उनके आवास में जाके धरना नहीं दे सकते। जो सीआईडी इन्वेस्टिगेट कर रही थी, वो सीआईडी में कितने लोग थे? 100 करोड़ बहुत अच्छी रकम होती है पॉलिटिकल एजेंडा फैलाने के लिए। गवर्नमेंट का फॉर्म जब हम लोग भरते हैं तो गवर्नमेंट निर्धारित करती है कि हमें कहाँ एग्जाम देने जाना है। तो जब हम लोग ने धरना दिया तो हम लोग ने डिसाइड करेंगे आपको कहाँ आना है। आप आइए ना, ये आपका राज्य है, आपका आवास से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पे है। आप स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, आप विदाउट कैमरा एक हिडन कैमरा लेकर जाइए, आप वहाँ पे ऑपरेशन कीजिए कि क्या जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ है, वो भी बोलेंगे। भेड़ बकरी 12th पास और ग्रेजुएट लोग नहीं पालते हैं। 12th पास और ग्रेजुएट लोग नौकरी लेना चाहते हैं। क्या लग रहा है, क्या कारण है कि नौकरी में इतना कमी है? क्या ये ग्रेजुएशन करना भी उतना ही टफ है? नौकरी में इसलिए कमी है क्योंकि जेएसएससी सीजीएल में लगभग 2000 सीट रहा और 2000 सीट में सरकार को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया कुछ बच्चों के माध्यम से कि पेपर लीक हुआ है और पेपर का स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दिया गया। मगर यहाँ की हाई कोर्ट और यहाँ की सीआईडी टीम क्या इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि हम लोगों के पास खुद पहले ही आ चुका था जेएसएससी का पेपर लीक हुआ है। ये पहले ही पेपर लीक आप लोगों को खबर आ गई थी? ये खबर नहीं, क्वेश्चंस आ गई थी और पुराना पेपर, जैसे जेएसएससी का पेपर लीक का तरीका ये रहा है कि मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और मैं सेटर हूँ, तो मैं आपको बोल दूंगा कि आप जो है जेएसएससी सेंट्रल सीजीएल जो है उसका इस 19 अगस्त का एग्ज़ाम जो शिफ्ट 1 हुआ है उसका आप जीएस पढ़ लो, उसमें से आपका उसका आप मैथ पढ़ लो, उसका मैथ से 25 सवाल आएंगे। इस तरीके से उससे एग्जैक्ट कॉपी 25 सवाल उसमें जेएसएससी सीजीएल में किए गए हैं। मैं आपको क्वेश्चन नहीं दूंगा, मैं आपको ये बता दूंगा कि 19 सितंबर शिफ्ट 1 सीजीएल का एग्ज़ाम से 25 क्वेश्चन जो है आएंगे और वो आए हैं, इस बात का प्रूफ दिया गया है। लेकिन सीआईडी की टीम इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि ये जो व्हाट्सएप में क्वेश्चन सर्कुलेट हुआ है ये ओरिजिनल है या नहीं, और सीआईडी ये इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं पाई। वो हाई कोर्ट में ये ऑर्डर पेश की है कि ये जो है क्वेश्चन ये एग्ज़ाम होने के बाद की गई है, जबकि हमारे दोस्तों और हमारे जान पहचान में लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में ये सवाल आए हैं। तो मतलब कार्रवाई उस पर भी नहीं हुई? वो गलत, वो मैनिपुलेट कर दिया गया सीआईडी के लोगों के द्वारा। मतलब जांच एजेंसियों पर भी यहाँ के आप लोगों को भरोसा नहीं है? नहीं, जांच सीआईडी पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। और हाई कोर्ट जो है वो क्या देखी क्या नहीं देखी, जिस पे जेएसएससी सीजीएल को क्लियरेंस दिया गया है वो क्लियरेंस नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ के आम जनता, आप किसी भी स्टूडेंट को, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, यहाँ छोड़ दीजिए जो प्रोटेस्ट में नहीं आए हैं, आप एक बार जो लालपुर के एरिया में ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं आप वहाँ पे जाके पूछिए कि क्या सीजीएल का पेपर लीक हुआ है। आप स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, आप विदाउट कैमरा एक हिडन कैमरा लेकर जाइए, आप वहाँ पे ऑपरेशन कीजिए कि क्या जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ है, वो भी बोलेंगे कि पेपर लीक हुआ है। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है उसमें सुधार की? आप लोगों को क्या लगता है, मतलब गवर्नमेंट को छात्रों से, युवाओं से क्या दिक्कत होगी कि उनकी समस्याओं को ना सुने या उस पर कार्रवाई ना करे, सुधार करने की बात ना करे, चिंतन भी ना करे? 50 लाख रुपये एक सीट का दाम था। 2000 सीट है, 50 लाख इंटू 2000 लगभग 100 करोड़ होते हैं, और 100 करोड़ एक सरकार के लिए बहुत अच्छी रकम होती है पॉलिटिकल एजेंडा फैलाने के लिए, और जीतने के लिए, एक सरकार बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए एक बहुत अच्छी रकम होती है। और हमको लगता है कि आप, हो सकता है कि मेरे पास इनकम आज नहीं है, मुझे 1 करोड़ दे तो हो सकता है कि मैं ये भाषणबाजी और बयानबाजी को बदल दूं। वो तो सरकार है, वो तो 100 करोड़ के लिए अपना ईमान बेच सकती है। वो 2500 रुपया कहाँ से दे रही है? वो लोगों को 2500 रुपये अभी मैया सम्मान योजना में दे रही है। वो 100 करोड़ रुपए हो सकता है कि सरकार के पास ना जाए, पर ये जो सिंडिकेट है, पेपर लीक का जो सिंडिकेट है, वो सिंडिकेट 100 करोड़ रुपया अगर ले ले और मैं अगर आवाज़ उठाऊं, तो वो पता है आपको कि 100 करोड़ रुपए वो मेरे साथ क्या कर सकती है? सीटें बेची जा रही है। हाँ, सीटें बेची जा रही है, सीटें बेची जा रही है। और मेरा रहन सहन जो है यहाँ रांची का, मैं रांची का हूँ नहीं, मैं रांची में रहता हूँ, यहाँ तैयारी करता हूँ, मैं 5000 रुपये में रहता हूँ। अगर मैं कहाँ से आप? मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हूँ।
मैं 5,000 रुपये में रह रहा हूँ। मैं तो बोलता हूँ कि मैं तो 1,00,000 रुपये जो लोगों अगर पुलिस को फेंक दे, पुलिस थाने में फेंक दे, आपको अगर जानना है तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपको स्टिंग ऑपरेशन करवा दूंगा। कोई भी थाना में जाके मैं गाड़ी से जाऊंगा, धक्का मार दूंगा और पुलिस थाना में अगर 50,000 रुपये फेंक दूं, 50,000 बहुत एक छोटी रकम होती है, 50,000 रुपया, 50,000 रुपये फेंक दूं तो मेरा केस रफा दफा हो जाएगा। तो वो तो 100 करोड़ के मालिक हैं, उनके लिए तो केस रफा दफा करना और हाई कोर्ट और जज और वकील और पुलिस प्रशासन को खरीदना तो काफ़ी आम बात है। सीआईडी के जो सीआईडी इन्वेस्टिगेट कर रही थी, वो सीआईडी में कितने लोग थे? अब मैं कहता हूं कि 50 लोग थे, 50 को 10-10 लाख रुपया दिया जाए तो कितना होता है? 5 करोड़ होता है। 100 करोड़ के सामने तो 5 करोड़ रुपए देना तो बहुत आम बात होती है। मैं कहता हूँ 10 लाख छोड़िए, 1-1 करोड़ दिया जाए तो 50 करोड़ होती है। 50 करोड़ तो फिर भी सेटर को फायदा है। क्या लगता है कौन जांच करे तो आप लोग ज़्यादा संतुष्ट हैं, या आपको लगे कि छात्रों के हक में बात? हाँ जी, मैं कहता हूं कि सीबीआई जांच करे और सीबीआई के साथ मेरे जो स्टूडेंट्स भाई लोग हैं उनके साथ सीबीआई के साथ 4 लोग रहे ऑन कैमरा। जितना इन्वेस्टिगेशन हो वो सब ऑन कैमरा हो और हर एक दिन का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो, सोशल मीडिया पे डाले और सोशल मीडिया पे लोग, यहाँ के स्टूडेंट्स लोग देखे। मुझे सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है, सीआईडी पर भी भरोसा नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि यहाँ के ये देश के जो लोग हैं, ये इसमें से 90% लोग पैसे पर बिकते हैं। यहाँ के जो भी सीबीआई टीम गठित होगी, मैं कहता हूँ सीआईडी भी टीम गठित कर दे, मैं कहता हूँ यहाँ के इंसान के एक पुलिस ऑफिसर को भी इन्वेस्टिगेट कर दे, लेकिन उसके साथ 24 आवर्स ऑन कैमरा चलनी चाहिए। उसका फ़ोन टैप होना चाहिए, उसकी कहाँ बात हो रही है वो ये होना चाहिए। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेट करे और उसमें ये पता चलेगा कि कहाँ पेपर लीक हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम राजन कुमार मंडल हुआ। अच्छा, आप यहीं से? हाँ, हम झारखंड के निवासी हैं, हम मूल यहीं के रहने वाले हैं। ठीक है। और स्टूडेंट? हाँ, स्टूडेंट है। किस चीज़ के स्टूडेंट? मैं बीएड कर चुका हूँ, अभी मैं हमारे मास्टर हो रही है। तो आपका भी कोई रिजल्ट या कोई जॉब आपका भी फंसा है? हाँ, मैं डबल मास्टर कर रहा हूँ, मैथ से कर रहा हूँ और हमारा एमसीए भी हो रखा है। हमने आपको एक अभी रिसेंट का एग्ज़ाम का बात बताता हूँ, माध्यमिक आचार का। हमने 3 पेपर का एग्ज़ाम दिया था। पहला पेपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस। 3 पेपर का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें जब आंसर की रिलीज़ किया गया था तो वो एक सस्पिशियस एक्टिविटी बताया गया था। तो हम लोगों को बोला गया था कि आप एक बार कोर्ट से एफिडेविट करवा के सबमिट करा दिए कि आप कोई भी गलत काम में संलिप्त नहीं है। हम लोग तो एग्ज़ाम सेंटर तो सरकार तय की, हमने जाके एग्ज़ाम दिया। उनको लगा कि हमने कुछ गलती की है, हमने कुछ चोरी की है, हमने बोनाफाइड एफिडेविट सबमिट कर दिया। लेकिन जैसे एफिडेविट सबमिट किए उससे 8 से 10 दिन के महज में उन्होंने री एग्ज़ाम का बात कर दिया कि सारे एग्जाम का कारण कि आपकी सस्पिशियस एक्टिविटी हुई थी। सारे छात्रों की या कुछ लगभग 3,000 छात्रों की हुई थी। तो हमने फिर से एग्ज़ाम दिया। हमने एग्ज़ाम दिया, 3 पेपर का आंसर की खुला मात्र 1 पेपर का। ठीक है। अब हम लोग उसके लिए भी हमने एक एप्लीकेशन डाला, उन्होंने रिसीविंग दी, बोली 2 पेपर और बाकी खुल जाएंगे। आज बच्चों की डीबी हो चुका है, मेरिट लिस्ट आने वाली है और ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाली है इसी मंथ में। ठीक है। अब सरकार वो तो हमारी बातें सुन नहीं रही। हमने जेएसएससी ऑफिस में तकरीबन 10 से 12 एप्लीकेशन दे चुके हैं, 10 से 12 रिसीविंग कॉपी है, एफिडेविट की कॉपी है। अभी तक हमारी बातें कुछ नहीं सुनी जा रही है और ये तो एक रिसेंट का मुद्दा है। अगर हम बात बताने चले तो लगभग 19 से 21 एग्ज़ाम जो है सीआईडी के हाथों में, जो अभी तक कोई भी उनका रिजल्ट नहीं आया है। हाँ, 19 से नहीं, जब से झारखंड बनी है। अच्छा, तब मतलब हाँ, लगभग 19 एग्ज़ामों का ऐसा मुद्दा है। तो हम लोग के तो पहले सीआईडी से भरोसा उठ गया, अब सीबीआई के ऊपर थोड़ी बहुत भरोसा है और हम लोग चाहेंगे कि उसमें भी फास्ट ट्रैक काम हो। 90 दिन के अंदर उसका रिजल्ट आना चाहिए और जो भी दोषी हैं, चाहे शिक्षा विभाग से हो, पॉलिटिशियन हो, छात्र हो, उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई किया कुछ जाए। लोगों की अभी गिरफ्तारी भी हुई है जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं। क्या आप लोग उससे संतुष्ट हैं? नहीं, उससे तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आप ज़रा समझ सकते हैं कि जेएसएससी सीजीएल का हमने खूब जोर आंदोलन किया था, हमारी बातें नहीं सुनी गई थी। बस इसी तरह हमने रिज़ल्ट आया उस समय आंदोलन किया, एग्ज़ाम हुई उस समय आंदोलन किया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाया जा रहा था उस समय भी आंदोलन किया गया था और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक जाने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ पे हमने
हम लोग की नहीं चल सके। मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप TDPL जो एग्ज़ाम लिया है JSSC CGL, उसका सेकेंड रैंकर जो है वो संदिग्ध पाया गया, उसे जेल हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति झारखंड की छात्रों की मनोस्थिति कैसी हो सकती है। आप स्पेशली झारखंड के छात्रों की मनोस्थिति की बात कर रहे हैं, मतलब आपको लगता है कि इस देश के बाकी स्टेट से यहाँ के झारखंड के छात्रों की स्थिति ज़्यादा खराब है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बाकी स्टेटों की हम पूरा पुख्ता सबूत तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन झारखंड की स्थिति बहुत ख़राब है। चाहे हम सिर्फ पढ़ाई के मामले में कर रहे हैं, बहुत ही ख़राब है। मतलब आप अगर रैंक, शिक्षा व्यवस्था भी ठीक है? शिक्षा व्यवस्था भी ठीक नहीं है, बिल्कुल ही शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। जब आप सोच सकते हैं कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में धांधली हो रही है, तो शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी? क्या उम्मीद है? गवर्नमेंट बात करने के लिए बुला रही है, डेलीगेशन एक तरफ से डायलॉग शुरू हो गया है, गवर्नमेंट ने शुरू किया अपने साइड से। आप लोगों का क्या है टेक अभी इस पर? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट का फॉर्म जब हम लोग भरते हैं तो गवर्नमेंट निर्धारित करती है कि हमें कहाँ एग्ज़ाम देने जाना है। तो जब हम लोग ने धरना दिया तो हम लोग ने डिसाइड करेंगे आपको कहाँ आना है। आप आइए ना, ये आपका राज्य है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका घर, आपका आवास से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पे है। हम लोग के बाहरी छात्र हैं, नहीं है, हम आपके बच्चे हैं, आइए हमसे मिलिए। कह तो रहे हैं मंसूरन जी कि ये सब हमारे बच्चे हैं, हमारा आंख भी उनके तरफ खुला है, कान भी उनके तरफ सुन रहा है, हम संवेदनशील भी हैं उनके तरफ प्रति, सारी कार्रवाई होगी, छात्रों को हम संतुष्ट करेंगे, ये बात वो कह रहे हैं मीडिया में आकर। हाँ, ये बात तो 2019 से कहते आ रहे हैं वो। 2024 के चुनाव में बोले हेमंत है तो हिम्मत है। आज हिम्मत ऐसा छात्रों का टूट गया है कि वो यहाँ से चल के उनके आवास में जाके धरना नहीं दे सकते हैं। इतनी हिम्मत हम लोगों में टूट गई है। अगर हेमंत है, हिम्मत है, अगर उनको लगता है कि छात्रों को वो देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो क्या 13 दिन हो गया है, क्या उनकी काफिला इधर से नहीं गुजरी होगी? यहाँ से क्या विधानसभा कितनी महज दूरी है? यही रास्ते से वो विधानसभा जाते हैं। क्या 2 मिनट रुक के हमारी बातों को नहीं सुन सकते हैं? लेकिन बहुत सारे लोग इस बात की भी दुहाई दे रहे हैं कि सरकार इतना ज़्यादा छात्रों के साथ मतलब कोऑपरेट कर रही है प्रोटेस्ट करने में, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने में, पुलिस कोई रोक टोक नहीं कर रही है और छात्रों का समर्थन कर रही है सरकार और पुलिस प्रोटेस्ट करने में। हाँ, ये तो हम 100% समर्थन देंगे कि प्रशासन हम लोगों के बहुत कोऑपरेट किया है। हम लोग छात्र इतने सहनशील हो गए ना कि हम लोग कुछ बदमाशी कर ही नहीं सकते हैं। हम लोग जो है JSSC और JPSC कोई 10th क्लास का बच्चा नहीं भरता, ये ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ये ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम वाले बच्चे आपको दिखेंगे JPSC वाले। ये अब आप समझ सकते हैं, जो ग्रेजुएट कर चुके हैं उनके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, उनको ये पता रहता है कि हम सरकार किसको चुने। लगभग 21 साल महज हो जाती है ग्रेजुएट होने में। 18 साल में आदमी सरकार मतलब वोट देने अधिकार हो जाता है। तो हम लोग को ये पता है कि हमारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना मुझे खुद का नुकसान है, तो हम लोग क्यों बदमाशी करेंगे? आप ये प्रशासन से भी पूछिए कि हम लोग उनको कोऑपरेट किए हैं या नहीं किए। हम लोग सरकार को कोऑपरेट किए हैं या नहीं किए। आप कभी देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती है। यहाँ सिर्फ छात्र का मुद्दा है। हम लोग झारखंड को मतलब नर्क की ओर नहीं जाने देना चाहते।